नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कल मैंने एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया था कि अगर आपका भी ई श्रमिक कार्ड बना हुआ है, मतलब कि ई श्रम कार्ड बना हुआ है, तो कहीं न कहीं सरकार जो है मानधन योजना के तहत आपको जो है 3000 रुपये तक की जो पेंशन है ना 60 वर्ष कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे देने जा रही है। ठीक है, तो मैंने ये भी बताया था कि अगर आपका ई श्रम कार्ड नहीं है फिर भी जो है स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, लेबर मजदूर हैं और कहीं ना कहीं आपका जो मंथली इनकम है 15,000 से कम है, 18 वर्ष से अधिक आपका उम्र है, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में बताएंगे कि ई श्रमिक कार्ड जो प्रधानमंत्री मानधन योजना है, जिसके माध्यम से आपको जो है 60 वर्ष कंप्लीट करने के बाद 3,000 रुपया प्रति महीना पेंशन मिलेगा। उसका जो फॉर्म है ना स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि एक वीडियो लाइए, बताइए कि हमारे एज के हिसाब से कितना हमें कंट्रीब्यूशन करना होगा और किस तरह से हमें बेनिफिट मिलेगा, इसके लिए हम खुद से अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में जो है पूरी प्रक्रिया समझाएंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है, ई श्रमिक कार्ड कैसे फॉर्म को भरेंगे। अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है जिसका ई श्रम कार्ड नहीं बना हुआ है, अगर वो भी चाहता है स्कीम का बेनिफिट लेना, तो वो भी जो है फॉर्म को भर सकता है। पूरी प्रक्रिया हमने इस वीडियो में समझाया हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सोशल मीडिया पे शेयर करिए। ये जो है ई श्रमिक कार्ड का पोर्टल है, जिसके माध्यम से अभी तक आपने ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया हुआ है और आप जो है असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी रजिस्टर्ड कंपनी में आप काम नहीं करते हैं, लेबर मजदूर हैं, दिन दिहाड़ी काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपना जो ई श्रमिक कार्ड है यहाँ पे रजिस्टर 1 ई श्रम के बटन पर क्लिक करके बना सकते हैं। कैसे बनानी होती है इसके लिए मैंने वीडियो दिया हुआ है, वीडियो को चेकआउट कर लेना। अभी तक आपने नहीं बनवाया हुआ है तो बनवा सकते हैं। अगर आपने ई श्रमिक कार्ड बनाया हुआ है तो आपको जो है जो मानधन योजना है ना उसके माध्यम से 3,000 प्रति महीना पेंशन यहाँ पे सरकार देगी, जो कि 60 वर्ष कंप्लीट होने के बाद ही मिलेगा। इसमें पहले जो है मंथली के हिसाब से आपको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करना होता है, जो कि एज के हिसाब से है, आगे बताएंगे। ठीक है, तो इसका बेनिफिट आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे फॉर्म को भरना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके। अगर आप ई श्रमिक हैं तो आप को जो है यहाँ से लॉगिन करके क्या करना है कि इसके लिए फॉर्म को भरना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप ई श्रमिक कार्ड नहीं है तो सीधे इस पोर्टल पे क्लिक करके जो है फॉर्म को भर सकते हैं। दोनों का प्रक्रिया सेम यहाँ पे रहने वाला है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पहले से श्रमिक कार्ड बना हुआ है, तो यहाँ पे हम लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो मेरे सामने जो है कुछ इस तरह से लॉगिन का पेज खुलेगा। यहाँ पे आपके ई श्रम कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है ना उसको यहाँ पे डालना है, कैप्चा को फिल करना है और सेंड ओटीपी के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सेंड ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे ओटीपी जाएगा, कैप्चा को भरेंगे, सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका सबमिशन यहाँ पे हो जाता है। और यहाँ पे अपना जो भी आधार नंबर है ना उसके माध्यम से आपको लॉगिन करनी होती है, तो अपना आधार नंबर को डालेंगे। यहाँ पे जो है 3 आपको ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप चाहें तो फिंगरप्रिंट से अपना लॉगिन कर सकते हैं, आइरिस से कर सकते हैं, या फिर ओटीपी के थ्रू कर सकते हैं। आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो ओटीपी को चूज करेंगे, कैप्चा को भर के सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। आपके आधार लिंक नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालेंगे, कैप्चा को डालेंगे, वैलिडेट के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने जो ई श्रम का डेटा है ना देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप ई श्रम कार्ड अपना डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमने गलती से बनवा लिया हुआ है तो आप यहाँ से ई श्रम कार्ड को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है तो इसको अनटिक ही रहने दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि देखिए यही जो है केवाईसी अपडेट कराए जा रहे हैं, तो केवाईसी केवल अपडेट करने से आपको बेनिफिट नहीं मिलता है, इसमें जो है अलग से फॉर्म भी आपको भरना होता है। ठीक है, तो केवाईसी ऐसा कोई अपडेट करना जरूरी नहीं होता है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसको अनटिक ही रहने देना है। ठीक है, क्योंकि टिक कर देंगे तो फिर आपका ई श्रम कार्ड डिलीट हो जाएगा, इन बातों को ध्यान रखेंगे, रीवोक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि अपडेट ई केवाईसी इन्फॉर्मेशन का जो बटन है ना इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाई जाती है ना जिसका बेनिफिट आपको मिल सकता है वो सारे स्कीम का यहाँ पे लिस्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें इंश्योरेंस है, पेंशन है, क्रेडिट है, हाउसिंग है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो पेंशन वाला स्कीम है ना इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी पेंशन के लिए आप एलिजिबल होंगे आपको देखने को मिलेगा। नीचे देखेंगे तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन का जो है आपको एक यहाँ पे जानकारी देखने को मिल रहा होगा। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इच्छुक हैं,
अपना पेंशन शुरू करना चाहते हैं जो कि 60 वर्ष के बाद मिलेगा, तो यहाँ पे अप्लाई के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो इनके जो है आधिकारिक पोर्टल पे आ जाएंगे, जहाँ से बड़ी आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म कैसे भरना है बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एलिजिबिलिटी है जिसको आपको चेक करना है, देखना है। जैसे कि मान लीजिए अनरिकॉग्नाइज्ड वर्कर हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, किसी रजिस्टर्ड कंपनी में आप काम नहीं करते हैं, तो आप इसका जो है फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास ई श्रम कार्ड होनी चाहिए तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं है नॉर्मल व्यक्ति है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो उम्र है ना 18 से लेकर जो है 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, और अपना जो मंथली इनकम है ना वो 15,000 से कम होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट ले सकते हैं। चाहे आपका ई श्रम कार्ड बना हो या फिर नहीं बना हो, कोई मतलब नहीं है। बाकी फीचर्स में देखेंगे तो आपको जो है क्या क्या मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो आपको मंथली के हिसाब से कंट्रीब्यूशन करना होगा, फिर आपको 60 वर्ष कंप्लीट करने के बाद 3,000 जो है पर मंथ आपको पेंशन मिलेगा। तो आप इसके लिए अगर एलिजिबल हैं, चाहते हैं अप्लाई करने के लिए, तो बड़ी आसानी से यहाँ पे देखेंगे सर्विस में जाएंगे और आपको जो एक ऑप्शन मिलेगा न्यू इनरोलमेंट। ठीक है, इस पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको जो है वेबसाइट पे रीडायरेक्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे जो है 3 स्टेप होते हैं जिसके माध्यम से आप जिससे भी फुलफिल करके फॉर्म भरना चाहते हैं, जैसे सेल्फ करना चाहते हैं, सीएससी से करना चाहते हैं, एडमिन से करना चाहते हैं। मुझे जो है सीएससी नहीं है, मैं सेल्फ करना चाहता हूँ अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो है सेल्फ इनरोलमेंट के बटन पे ही क्लिक करना है। अगर आपके पास सीएससी है तो सीएससी से कर सकते हैं। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर को डालेंगे, प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से आपका जो डैशबोर्ड है ना खुल के आ जाएगा। यहाँ पे सर्विस का बटन होगा जिसमें क्लिक करेंगे तो जितने भी सर्विसेज हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको इनरोलमेंट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे कई सारे स्कीम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सर्च करना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ठीक है, तो इसका ही सिलेक्शन कर लेना है क्योंकि इसका हम फॉर्म भर रहे हैं। आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपके पास ई श्रम कार्ड है तो यस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो भी स्टेप है, जैसे कि स्टेप 1, 2, 3, 4, 5, 6 लास्ट में करेंगे और डाउनलोड यहाँ से करेंगे कार्ड को। ठीक है, अब यहाँ पे अपना जो पर्सनल डिटेल्स में जो आपका ई श्रम कार्ड का ईमेल नंबर है उसको यहाँ पे डालनी है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी उनका डेट ऑफ बर्थ है उसका सिलेक्शन यहाँ से कर लेना है कैलेंडर के माध्यम से। ई श्रमिक कार्ड का जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है। 2 वेरिफिकेशन टाइप मिलता है, आधार से आपको करना है तो आधार नंबर यहाँ पे डालना है, वेरीफाई के बटन पे क्लिक करना है तो आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है ओटीपी जाएगा। प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ई श्रम कार्ड है यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो है मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा तो यहाँ पे मोबाइल नंबर को डालकर यहाँ पे वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे भी ओटीपी जाएगा। ओटीपी यहाँ पे डालेंगे, प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे तो वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे अपना जो भी स्टेट है ना और डिस्ट्रिक्ट है उसका सिलेक्शन पहले से देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपना जो पिन कोड है ना उसको टाइप करना है। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से आते हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको बता देना चाहेंगे कि आखिर इस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कौन कौन से लोग आते हैं। तो देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से हैं। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे जो इस रीजन है ना उससे आप आते हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से नहीं है तो सीधे नो करना है। कैटेगरी का सिलेक्शन करेंगे, बताएंगे कि आप जो है किस प्रकार के लेबर मजदूर हैं। बहुत सारे यहाँ पे आपको वर्क जो है देखने को मिलेगा, जो भी आप वर्क करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे मतलब A to Z आपको काम यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो भी आप वर्क करते हैं ना उसका ही सिलेक्शन करना है, नहीं है तो अदर का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा जिसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप NSP, ESIC या फिर EPFO के मेंबर हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। इनकम टैक्स पेयर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। फिर यहाँ पे आपको जो है कंसेंट देना है और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो इन्फॉर्मेशन है सेव हो जाएगा। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके सामने जो है आपका जो पेंशन नंबर है देखने को यहाँ पे मिलेगा और बाकी जो भी अपना बेसिक डिटेल्स है उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है ऑथेंटिकेशन करना है तो आप किससे करना चाहते हैं तो OTP का ऑप्शन है, इसको आप चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बायो ऑथेंटिकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपको टिक करना है। OTP से करना चाहते हैं तो OTP से फिंगरप्रिंट भी मिलेगा और आइरिस भी मिलेगा। मैं OTP से करना चाहता हूँ, जनरेट OTP के बटन पे क्लिक करेंगे
तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको टिक करना है, ओटीपी का सिलेक्शन करके एसएमएस ईमेल का सिलेक्शन रहेगा। जनरेट ओटीपी के बटन पे मतलब किसी एक पर टिक कर सकते हैं। जनरेट ओटीपी के बटन पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने टिक किया हुआ है ना उस पर एक ओटीपी गया हुआ है यानी कि मोबाइल नंबर पे, उसको डालेंगे। यहाँ पे वैलिडेट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही वैलिडेट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से जानकारी खुल के आती है, जिसमें आपका जो पेंशन है ना वो कब से स्टार्ट होगा और आपको जो है मंथली कितना पेमेंट यहाँ पे करना है ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये जो है हर मंथ आपके बैंक अकाउंट से काटे जाएंगे और देख सकते हैं कि आपका जो पेंशन है वो किस वर्ष से स्टार्ट होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो समझिएगा कि 60 वर्ष के बाद ही आपको पेंशन मिलता है। 18 वर्ष से हैं तो आपको 18 वर्ष के हैं तो कहीं ना कहीं मान लीजिए आपको जो है पैसे यहाँ पे जमा करने पड़ेंगे 55 रुपया प्रति महीना, ठीक है। अगर आपका उम्र मान लीजिए कि 19 वर्ष है, 20 वर्ष है, 30 वर्ष है, 40 वर्ष तक आप हैं तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो भी लिस्ट है ना वो भी आपको देखने को मिलता है कि आपका जो उम्र है ना वो कितना है, तो आपको जो है कितना मंथली कंट्रीब्यूशन करना होगा। किसी का 18 वर्ष है तो यहाँ पे 55 रुपया करना होगा और 55 रुपया जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। 110 रुपया आपका जो भी पेंशन अकाउंट है उसमें जमा होगा हर मंथ, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखेंगे कोई 19 वर्ष के है, 20 वर्ष के है तो उसको इस तरह से कंट्रीब्यूशन करना होगा। जितना अधिक आपका उम्र होगा उतना ही ज़्यादा आपको पेमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर आप 40 वर्ष से के हैं तो आपको जो है 200 रुपया प्रति महीना जमा करना होगा 60 सालों तक, मतलब कि 60 वर्ष के बाद ही पेंशन आपको मिलता है। तो इस तरह से देख लीजिएगा। अगर आप इच्छुक हैं, योग्य हैं, करना चाहते हैं तो ही करिएगा, वरना करने का कोई मतलब नहीं है, फ्री में पेंशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख लेना है। नीचे यहाँ पे आपको जो भी पेंशन का कंट्रीब्यूशन है, मतलब कि पेंशन आप के कंट्रीब्यूशन आप करने वाले हैं तो मंथली करेंगे, क्वार्टरली करेंगे, हाफली करेंगे या फिर ईयरली करेंगे। तो मैं यहाँ पे मंथली का सिलेक्शन कर देता हूँ कि मंथली मेरे अकाउंट से 55 रुपया कट जाए हर मंथ। और यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स बेनिफिशियरी का IFSC कोड लिख कर वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे बैंक का नेम, जो भी ब्रांच है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो भी अकाउंट होल्डर का नेम है ना, जिस तरह से बैंक अकाउंट पे है उस तरह से आपको यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ पे अकाउंट का टाइप बताना है कि सेविंग है या फिर क्या है, तो सेविंग ही देखने को मिलेगा। अकाउंट नंबर यहाँ पे डालेंगे, अकाउंट नंबर को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। यहाँ पे जो एक नॉमिनी का डिटेल्स आपको फिल करना है, ध्यान रखिएगा। नॉमिनी मीन्स कि आपके मान लीजिए डेथ के बाद किनको ही बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे नॉमिनी का नेम, उनके साथ रिलेशन क्या है, आपके डिपेंडेंट ब्रदर हो सकते हैं, एडॉप्टेड सन हो सकते हैं, डॉटर हो सकती है, तो यहाँ पे आप इसको बता दीजिएगा। इसमें मदर, ग्रैंड मदर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जिनको भी आपको नॉमिनी रखना है उसको आप यहाँ पे बनाएंगे। अगर मैरिड होंगे तो आप वाइफ को बना सकते हैं, या फिर कोई मैरिड वुमेन है तो अपने हस्बैंड को बना सकती है। तो यहाँ पे डालनी है और यहाँ पे डेट बर्थ बताएंगे। यहाँ पे अगर माइनर है तो उनका गार्जियन का नाम लिखेंगे, माइनर नहीं तो छोड़ दीजिएगा इसको। और यहाँ पे उनका जो भी मैरिटल स्टेटस है उसको बताना है कि वो मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, तो यहाँ से चूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैरिड हैं तो मैरिड, नहीं तो नेवर मैरिड। यहाँ पे टिक करेंगे, सबमिट एंड प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यस के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जो एक फॉर्म यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इस फॉर्म को क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे डाउनलोड का एक बटन नीचे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो डाउनलोड का बटन दिया गया है, इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद जो है 2 जगह आपको सिग्नेचर करना है, यहाँ पे और फिर आप ऊपर थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ भी आपको सिग्नेचर करना होगा, या फिर कोई थंब इंप्रेशन देता है तो भी दे सकता है। तो दोनों जगह आपको सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। रेडी करने के बाद यहाँ पे अपलोड करने की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे अपलोड का बटन मिलता है। तो यहाँ पे अपना जो भी डॉक्यूमेंट है जो आपने प्रिंट करके सिग्नेचर करके स्कैन किया हुआ है उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। कुछ डिस्क्रिप्शन है तो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है आपका जो भी PDF है देखने को मिलेगा, जिसको चेकआउट कर लेंगे कि आपने जो है सिग्नेचर वगैरह किया हुआ कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है यहाँ पे सबमिट हो जाता है। अब यहाँ पे जो भी इसका मंथली कंट्रीब्यूशन है जिसको आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा अभी, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है सारा डिटेल्स मिलेगा। मेक पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपना जो भी पेमेंट है ना, मेक पेमेंट के बटन पे क्लिक करके बड़ी आसानी से यहाँ पे कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं आप यहाँ पे अपना पेमेंट कंप्लीट करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे पेमेंट को कंप्लीट कर देता हूँ। QR कोड से भी चाहें तो आप पेमेंट कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मैं एक बार इसको पेमेंट कंप्लीट करता हूँ। जैसे ही पेमेंट कंप्लीट करेंगे तो आपको जो है कुछ इस तरह से प्रधानमंत्री श्रमिक योगी मानधन योजना का जो कार्ड है ना देखने को मिल जाएगा, जिसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सारे काम आपको करना है। तो बड़ी आसानी से आप इसका बेनिफिट लेने के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। 60 वर्षों के बाद आपको जो है 3000 रुपये प्रति महीना पेंशन लागू होगा, जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है।
इसके साथ ही साथ आप लॉगिन करके डैशबोर्ड को भी चेक कर सकते हैं, कभी इसको बंद करना है, कुछ चेक करना है, वो भी काम कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, पहले तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे अपना जो भी डैशबोर्ड है इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से डैशबोर्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्विस में देखेंगे तो आप यहाँ से जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे अकाउंट स्टेटमेंट देख सकते हैं, मैंडेट रिजेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे क्लेम स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, रीप्रिंट यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो एग्जिट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं हम इसका बेनिफिट नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पे एग्जिट करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सेल्फ एग्जिट कर सकते हैं, और यहाँ पे डेथ होने के बाद आप चाहें तो यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। तो इस तरह से बड़ी आसानी से अपना जो भी पीएम श्रमयोगी मानधन योजना है ना, उसका जो बेनिफिट है लेने के लिए जो पेंशन सरकार दी जा रही है, उसका जो पेंशन वाला स्कीम है ना, उसको यहाँ पे चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर अभी इंटरेस्टेड हैं तो कर लीजिएगा। आप सभी के लिए जो बहुत ही बड़ा अपडेट है, क्योंकि ई श्रम कार्ड बनाए हैं तो उसके माध्यम से भी बन जाएगा, या फिर आपके पास ई श्रम कार्ड नहीं है, अगर आप असंगठित क्षेत्र में लेबर मजदूरी का काम करते हैं, आपका जो मंथली इनकम है 15,000 से कम है, आपका उम्र 18 से लेकर 60 वर्ष के बीच में है, तो कहीं ना कहीं इसका जो बेनिफिट है लेने के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।